चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न बोला जा रहा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता के SI मात्रक या फिर इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड की बात किया जा रहा है, तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। बेंजीन क्या होता है, C6H6 क्या है, ये बेंजीन है। और इसी में अगर यदि हम लोग OH जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। और बेंजीनिंग ऐसे करके बनता है, ये क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग बन गया, ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग। इसी में अगर यदि हम लोग OH को जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था, ये 1930 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। इसी समय किस मिशन में भारत आया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो कुंभ मेला की बात कर लेंगे तो कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही सभी हो जाएगा। यानी कि प्रयागराज में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है। बोला जा रहा है कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन तीनों जगह होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है महात्मा गांधी की 150वीं यानी कि 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया था, तो 2019 ईस्वी में मनाया गया था। बोला जा रहा है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया, तो 2019 ईस्वी में मनाया गया। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप की बात कर लेंगे तो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। बोला जा रहा है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की अगर यदि बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। बोला जा रहा है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ADP हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात कर लेंगे तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बोला जा रहा है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात कर लेंगे तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। बोला जा रहा है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेंगे। इसमें बोला जा रहा है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में टोटल सूक्त की बात कर लेंगे, कितना 1028 सूक्त हुआ करते थे। ऋग्वेद में टोटल कुल कितने सूक्त हुआ करते थे, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हुआ करते थे। और वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद को हम लोग सबसे प्राचीन वेद भी कहते हैं और अथर्ववेद को हम लोग सबसे नया वेद भी कहते हैं। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया था, और सामवेद में संगीत की चर्चा किया गया है, और अथर्ववेद में टोना टोटका वगैरह इस सब का चर्चा किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 में है रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है। तो रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रात में पेड़ ऑक्सीजन लेना चालू कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चालू कर देती है। वही हम लोग दिन में बात कर लेंगे जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 12 में है कि देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया था, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बोला जा रहा है देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है न्यूजीलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। बोला जा रहा है न्यूलैंड, बोला जा रहा है
न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक लागू होता है। बोला जा रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भाषा संस्थान की बात कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा? मैसूर में है, मैसूर में। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 में है निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? बोला जा रहा है निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो निर्भया योजना की बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। बोला जा रहा है निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो हो जाएगा 1972 ईस्वी में। बोला जा रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कोटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। बोला जा रहा है अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो कोटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बोला जा रहा है सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? बोला जा रहा है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर होगा, यहाँ पे सागर में गिरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। बोला जा रहा है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है टोल से अधिनियम कब पारित हुआ? तो टोल अधिनियम की बात कर लेंगे तो कब पारित किया गया था? 1851 ईस्वी में पारित किया गया था। बोला जा रहा है टोल अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1851 ईस्वी में पारित किया गया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो कितने हो जाएगा? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? बोला जा रहा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चिंकारा हो जाएगा, चिंकारा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की बात कर लेंगे तो कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति। बोला जा रहा है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो व्यापार करने का अधिकार की बात कर लेंगे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार करने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार करने का अधिकार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्या हो गया? 24 के बाद फिर 28, अच्छा मिस्टेक हो गया होगा, वो PDF नहीं बना है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए हम लोग 28 नंबर ही देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन मिस कर गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध की बात कर लेंगे तो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। बात कर लेते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बोला जा रहा है किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है कि अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम आती है? तो अर्जुन की छाल की बात कर लेंगे तो किस बीमारी के उपचार में काम आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय रोग के उपचार में काम आती है। बोला जा रहा है अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम आती है? हृदय रोग के उपचार में काम आती है। टोटल 30 प्रश्न ही एक सेट में होता है, तो आज का सेट भी ख़त्म हो गया है।